नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। IC 814 द कांधार हाईजैक फिल्म जब से आई है तब से उसको लेकर अलग अलग विवाद पैदा हो चुके हैं और उन विवादों के बीच एक तरफ राजनीति हो रही है तो नेटफ्लिक्स का भी अपना क्लैरिफिकेशन है और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इसे लेकर एक्शन ले रही है। हमारे साथ इस वक्त अनिल शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो कि केबिन क्रू चीफ हैं IC 814 के उस दौरान के। अनिल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सर भारत 24 पर। और क्योंकि नेटफ्लिक्स पर फिल्म आई IC 814 कांधार हाईजैक और उसको लेकर लोगों के मन में एक बार फिर से जिज्ञासा पैदा हुई कि कांधार हाईजैक को किस तरीके से अंजाम दिया गया था। पूरी कंट्रोवर्सी, उसको लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले एक बार आपको रिविजिट करवाना चाहूंगी वो समय जब कांधार हाईजैक को अंजाम दिया गया। किस तरीके से वो मुश्किल वक्त था, किस तरीके से उस टफ सिचुएशन को हैंडल किया गया और उस दौरान क्या कुछ घटा, सबसे पहले आपकी जुबानी समझना चाहूंगी अनिल जी। देखिए, एक किसी और दिन की तरह एक वो साधारण फ्लाइट थी। ये क्रू जितने भी लोग मेरे अलावा थे वो सारे हैदराबाद से चले थे। उन्होंने हैदराबाद दिल्ली ऑपरेट किया था, जिसमें को पायलट और सॉरी द कमांडर और फ्लाइट इंजीनियर ये दिल्ली बेस से थे। मैं भी दिल्ली बेस से था और 7 परिचारक, केबिन कर्मी और को पायलट ये हैदराबाद से थे। लेकिन तमाम लोग जो थे उस वक्त 10 लोग, 10 लोगों का क्रू कॉम्प्लीमेंट वो हैदराबाद से चला और वो दिल्ली आया था। दिल्ली से हम लोग काठमांडू गए, मैंने ज्वाइन कर लिया उनको, तो हम लोग 11 हो गए थे। दिल्ली काठमांडू, काठमांडू दिल्ली, हम एक आम फ्लाइट की तरह आ रहे थे। काठमांडू एयरपोर्ट में काफ़ी जल्दीबाजी हो रही थी, फटाफट करो, ये करो, वो करो। तो क्योंकि सनसेट टाइम हो रहा था, कमांडर चाहते थे कि उससे पहले ही टेक ऑफ हो जाए, क्योंकि उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या रिस्ट्रिक्शंस थी। तो 40 मिनट बाद उड़ान भरने के बाद मैं, जैसे उन दिनों होता था, अब भी होता है कि एट टाइम्स आप अंदर जाते हो, पूछते हो कि टच डाउन से पहले कि आप कुछ चाय कॉफ़ी लेना चाहेंगे। मैं बाहर आ रहा था, मजाक चल रहा था मैं कॉकपिट क्रू में भी, अच्छा क्या आप रात को क्या करेंगे, जो नाइट स्टॉप करना था। तो एक सज्जन खड़े थे, हाथ में पिस्टल पिस्टल लिए, एंड उन्होंने मास्क पहना हुआ था। उन्होंने कहा कि हम तैयारा टेक ओवर कर रहे हैं। उर्दू में तैयारा विमान के लिए बोला जाता है। आप तो मैंने हल्का सा हाथ उठाया इंटरकॉम के लिए, तो कहते आप में हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी कोई होशियारी मत दिखाइए। ये कह के वो मुझे धक्का दे के अंदर कॉकपिट में चले गए। उसके बाद एक और व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, उन्होंने भी पहन रखा था कि आप पीछे जाइए। तो मैं पीछे चला गया इकोनॉमी क्लास में, और उस दौरान फिर इन्होंने पूरी वहशत दिखानी शुरू कर दी। लोगों की फूड ट्रेस, क्योंकि सर्विस चल रही थी, उसको उनको जमीन पे फेंका, धक्के मार मार के, किसी को थप्पड़ भी मारे पैसेंजर्स को जहां उनका हाथ लग रहा था, और उन्होंने उनको पीछे भेजा। इकोनॉमी क्लास को, जे क्लास को वेकेट करा लिया। तो ये तो सिलसिला शुरुआत का था। फिर उन्होंने 10 लोग पीछे से आगे लाए, जिनमें से उन्होंने अमृतसर में रिपन कटियाल जी को और सतनाम सिंह जी को स्टैब करा। रिपन जी स्वर्गवास हो गए, सतनाम जी बच गए थे। और उसके बाद दुबई में इन्होंने अल बिनाद में उनको, उनके पार्थिव शरीर को, और मैंने और मेरे कॉलीग ने बाहर रखा। और अगर अनिल जी मैं बाकी लोग, गलत नहीं सतनाम हूं सिंह। तो 6 to 7 डेज का ये पूरा समय रहा था, 7 दिन शायद सर। ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट ये 6 से 7 दिन उस दौरान रहे, खासतौर से क्रू मेंबर होने के नाते, क्रू चीफ होने के नाते, क्योंकि जाहिर है कि इस तरीके की किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग होती है और आपको ये बताया जाता है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी सर्वप्रथम है। सबसे पहले आपको पैसेंजर्स की सेफ्टी को सुनिश्चित करना है। वो 6 से 7 दिन कितने ज्यादा डिफिकल्ट थे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जब दुबई में महिलाओं और बच्चों को प्लेन से बाहर निकाला गया, उनको छोड़ दिया गया, क्या वो सबसे बड़ा रिलीफ वाला पॉइंट था उस समय, उस चैलेंजिंग समय में? उस वक्त रिलीफ नहीं था, हमें ये जरूर मन में थोड़ी सी एक सांत्वना मिली थी कि एटलीस्ट ये जो मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी बच्चे होते हैं और लेडीज होती हैं, उतर गए थे।
उनमें से कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ भी हुई, जिसका इन्होंने डिफरेंट तरीके से सीरीज में दिखाया कि बड़ा छोटा सा बच्चा था वो, और उसके फादर अकेले रह गए थे। उनकी मदर गलती से उतर गई बिकॉज जी। अफरा तफरी का माहौल था, और एक फैमिली पीछे रह गई थी। बॉम्बे के प्रेस में न्यूज़पेपर ओनर, उनकी मिसेस ने उतरने से इनकार कर दिया कि जबकि बच्चे साथ थे, कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद से थोड़ा सी लगा, पर हमें ये भी पता था, हमने देख लिया था कि वो हुआ है, स्टैबिंग हुई है, एक आदमी की डेथ हुई है। धीरे धीरे खबर फैल गई कैबिन में, तो लोग जाहिर है थोड़ा सा भय का माहौल हर एक के मन में हो गया था। और उसके बाद रिलीफ बेसिकली उतरने के बाद हुई थी, जब हमें कंधार पहुंचने, बिकॉज एक, जैसे आपने कहा कि हाईजैक का एक सीन होता है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है पैसेंजर को, नहीं तो हमें तो हमारे तो डेली बेस से तो बहुत सारी हाईजैकिंग्स हुई थी, एंड जिसका मेरे पुस्तक में विवरण भी है। एंड उसके वहां जाके तो मुझे लगता है कि चलो जमीन पे हैं, एटलीस्ट क्रैश नहीं होगा या कुछ होगा। पर एक नई सिरे से वो थी, धीरे धीरे हमें मालूम पड़ा कि हम तो अफगानिस्तान में, तालिबान कंट्रोल्ड है, इंडिया के कोई रिलेशंस नहीं है उस नेशन से। एंड तालिबान डेफिनेटली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दे वर सपोज टू बी क्लोजर टू पाकिस्तान इन एनी केस। बाद में पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की इंडिकेशंस भी मिल गए थे। दोवल साहब ने भी बयान किया है, और उन्होंने मेरा उसका जिक्र बुक में भी है टुवर्ड्स द एंड। तो उसके राहत ऐसे नहीं होती थी, मतलब राहत के बीच में जैसे 24 आवर्स कोई उन्होंने फूड वगैरह कुछ वो नहीं करा, ऑर्गेनाइज नहीं करा, जबकि उनको पता था कि ये ऐसे हो रहा है, हम पे दबाव डालने के लिए, क्योंकि कैप्टन के जरिए नेगोशिएटिंग टीम को भी जाती थी इंफॉर्मेशन की हम लोग सफर कर रहे हैं। राइट। तो वो ऐसे इस तरह का माहौल था। अनिल जी, आई एम श्योर आपने ये पूरी सीरीज देखी होगी, द कांधार हाईजैक। जब आपने ये सीरीज देखी, अमूमन ये होता है सर कि जब भी हम कोई रियल इंसिडेंट होती है, जब हम उसको पर्दे पर देखते हैं तो दर्शक ये मान के चलता है कि हमको एज इट इज जो उस दौरान हुआ हो वो पहले पर्दे पर देखने को मिलेगा। आपने जब ये सीरीज देखी, व्हाट वर योर फर्स्ट थॉट्स? आपको सबसे पहले क्या महसूस हुआ कि जो हुआ असल में घटित, क्या उसका ये चित्रण वैसा ही है जैसा हुआ, या इसमें किसी तरीके का बदलाव या किसी चीज को हल्का दिखाने की कोशिश या कोई कंट्रोवर्सी करने की कोशिश इस सीरीज के माध्यम से की गई है, ऐसा लगा आपको? देखिए, इससे पहले जो कमांडर साहब थे और मैंने, बाकी लोगों ने नहीं दिया था, ये पहुंच नहीं पाए थे, तो नेशनल जियोग्राफिक ने एक सीरीज बनाई थी, अनुषा रिजवी की प्रोड्यूस डायरेक्टेड कुछ था, उनका प्रोडक्शन थी मोस्ट लाइकली, पिपली लीव वाली डायरेक्टर जो है। तो उन लोगों ने उस वक्त हमें लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे बनाएंगे, बट व्हेन आई सॉ दैट सीरीज मुझे लगा ये तो बिल्कुल यथार्थ के नजदीक है। उन्होंने भी ड्रामेटाइज किया था, दे चोज अ डिफरेंट एक्टर टू प्ले माय रोल, और पर उनका डेविएशन नहीं था किसी पॉइंट पे। आई कैन से, आई एम नॉट सेइंग इट प्योरली टू प्रूव माय पॉइंट या फॉर कंपैरिजन, इट वाज एज क्लोज टू रियलिटी एज इट कैन बी। अब आपने जो ये नहीं कर पाए, आपको लगता है अनिल जी? मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट मैम। आपने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री वो था, अब यहाँ पे ये कभी उसको डॉक्यू ड्रामा कह देते हैं, कभी फिक्शनाइज कह देते हैं, कभी कहते हैं बेस्ड ऑन दिस थिंग, कभी कहते हैं इंस्पायर्ड दिस थिंग। अब रियली आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि मैं बड़ी पब्लिकली कहता हूँ कि मे बी आई एम इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर आर्टिस्टिक एक्सलेंस। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे डेविएशंस हैं मैम, मतलब कोई अंत ही नहीं है उन चीजों का। अगर बयान करना शुरू करो जल्दी तो से क्विकली अनिल जी, बस मैं आपसे कुछ और चीजों पर जल्दी से बात करना चाहूंगी कि जो इस पूरी सीरीज के दौरान दिखाया गया, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर हुई कि जो आतंकी थे उनके कोड नेम, और उन कोड नेम में भोला, शंकर, बर्गर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, चीफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ये कोड नेम्स थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है लोगों को, वो भोला और शंकर इस तरीके के नामों के जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए नाम हैं। फिर एक डॉक्यूमेंट ये भी कहता है विदेश मंत्रालय का कि यही कोड नेम उस दौरान भी यूज किए गए थे। ये कंट्रोवर्सी आपको कितनी आप लगती है? क्योंकि अगर है ऐसा डॉक्यूमेंट में,
तो क्या ये मेंशन क्रेडिट्स में नहीं था? बाद में जो तमाम क्रेडिट्स और बाकी चीजें इस सीरीज के एंड में मेंशन की गई हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर द्वारा। एग्जैक्टली प्रॉब्लम वही है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने भोला शंकर क्यों दिया, इन्होंने थोड़ी नहीं रखे ना, नेटफ्लिक्स टीम ने नहीं नाम रखे, अनुभव सिन्हा या उसके रिसर्च टीम ने नहीं रखे, ये नाम शुरू से थे, नो डाउट अबाउट इट। उसके पीछे क्या मोटिव था उनका हाईजैकर्स का, वी कांट से, या उनके जो प्लानर्स थे। लेकिन ये तो फैक्ट है कि इन लोगों ने पहले ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं किया टू क्लैरिफाई कि ये उनके वो नाम नहीं थे। सो दे वर ऑलमोस्ट जैसे कहते हैं डेलिबरेटली इग्नोरिंग। मैं उसको ओवरसाइट नहीं कह सकता, या उसमें मिसचिफ कह लीजिए, या डेलिबरेट अटेम्प्ट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी सो दैट इट बिकम्स अ टॉकिंग पॉइंट। तो ये था, तो इसलिए जो आउटरीच हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है कि आने वाली जनरेशंस तो यही सोचेंगे ना कि उनके एक्चुअल नेम्स नहीं थे एंड दे बिलोंग टू द सेम रिलीजन। तो और भी अनिल जी कुछ चीज़ों को बहुत हल्का दिखाया गया क्या? क्योंकि अगर इस तरीके की कोई हाईजैकिंग होती है, हम समझ सकते हैं कि उस वक्त किस तरीके के मेंटल प्रेशर से न सिर्फ जो यात्री हैं बल्कि क्रू मेंबर्स हैं या पायलट हैं, को पायलट हैं, वो जूझ रहे होंगे। ऐसे में वहाँ पर जो ट्रैवलर्स थे, यात्री थे, उनको अंताक्षरी खेलते हुए दिखाया गया। ये भी दिखाया गया कि जो आतंकी है वो कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो उनको खाना भी खिला रहे हैं, वो उनके साथ एक जनरल बातचीत भी कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे। लेकिन एक सीन आता है जहां दो लोगों को स्टैप कर दिया जाता है बहुत ही बेरहमी के साथ, एंड द मोटिव वाज नॉट क्लियर। उनको ये पता ही नहीं था कि उनको चाहिए क्या सरकार से। तो आपको लगता है कि कुछ चीजों को हल्का करके उस इंटेंस सिचुएशन की इस सीरीज के जरिए दिखाएंगे? डेफिनेटली मैम, उसमें कोई शक ही नहीं है। आप ये देखिए, ठीक जैसा आपने कहा कि फर्स्ट डे वो वायलेंट इंसिडेंट्स हुए, 30th को उन्होंने, अभी हम 24 से लेकर 30th के 6 दिन के बीच की बात करें, 30th को अगेन उन्होंने कहा कि हम मारना शुरू करेंगे, एक को मारेंगे तो सबको मारेंगे। उसका असर 2 लोगों पे पड़ा था, एक कोलैप्स कर गए थे, दूसरे को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था पैसेंजर्स में ना। तो आप ये बताइए कि मैं इन दोनों चीजों को देखूं, नॉट जस्ट लाइक अ क्रू मेंबर, एज अ ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन ऑल्सो, अगर मेरे को कुछ एम्पैथी है विद द पीपल हु वर टेकन हॉस्टेज, देन मैं इन दोनों चीजों को देखूं, या ये देखूं कि उसने बीच में आके कहता था और शर्मा साहब आपका क्या हाल है, वो तो होना ही था। पीपल आर, मतलब दैट वाज ह्यूमन इंटरैक्शन। अब उन्होंने एक लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, एंड दैट लेडी हैज कम ऑन टेलीविजन एंड सेड कि वो उन्होंने, दे वर वेरी नाइस टू अस। Fair point. I mean, ठीक है, they were nice to us at certain points. They were not nice to us all through. And they were not going to spare us कि नहीं कोई बात नहीं, आप लोग बड़े अच्छे हैं, हम आपको बिना अपनी मांगे मनवाए भेज रहे हैं। It wasn't like that. It wasn't going to happen like that. They were people who were well trained. उनका indoctrination हुआ था. And they were on a mission to either succeed or kill. Right. तो मैं कैसे कह दूं कि वो नहीं, वो बड़े अच्छे थे, वो थे, वो आगे अंताक्षरी खेल रहे थे। बहुत अच्छा हुआ अनिल जी कि आपसे बातचीत हुई, क्योंकि कई बार हम पर्दे पर देखते हैं और उसको सच्चाई मानते हैं, लेकिन आप, क्योंकि वो जो हाईजैकिंग की इंसिडेंट थी, आप उस दौरान वहीं पर थे, आई विटनेस थे, सब कुछ आपके सामने हुआ, आपने उस सब को झेला, और इसीलिए दर्शकों के लिए आपके जरिए जानना बहुत जरूरी था कि असल में उस दौरान घटित क्या हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, कैबिन क्रू चीफ ICJ 814 के। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग भारत 24।